भक्ति के चलते ही भगवान सातवें आसमान से नीचे उतर आते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार 24 बार आए। उन 24 अवतारों की कथा है श्रीमद् भागवत की यह कथा। प्रथम अवतार में भगवान सनत कुमार बने, दूसरे अवतार में वराह बन करके पधारे, तीसरे अवतार में देव ऋषि नारद के रूप में भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया, चौथे अवतार में नरनारायण बन करके प्रभु पधारे, पांचवें अवतार में कपिल के रूप में प्रकट हुए, मां देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, छठवें अवतार में दत्त भगवान प्रकट हुए, सातवें अवतार में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, आठवें अवतार में ऋषभ देव प्रभु पधारे, नौवें अवतार में पृथु बनकर राजा का धर्म क्या है संसार को समझाया, 10वां मत्स्य, 11 कुर्म, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14 नारसिंहम। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह बन करके प्रकट हुए, स्तंभ फाड़ करके प्रकट हुए। पढ़े लिखे लोग कहते हैं एपिक्स है ये। अब मिथोलॉजी में जो बातें होती है, मिथोलॉजी होती है, वो इसमें कल्पना की बात होती है, इसमें कहीं साइंस नहीं है या हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री अलग चीज है, साइंस अलग चीज है, ये मिथोलॉजी है। हम कहते हैं भैया इसमें साइंस है, बोले ऐसी चमत्कारों में भरी बातें आती है। स्तंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह का रूप भी आधा पुरुष और आधा मनुष्य। इसमें साइंस कौन सा है? इसमें यह है कि हमारा परमात्मा सर्वव्यापक है और परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के और कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। जिसको तुम चेतन कहते हो वो भी परमात्मा है, जिसको तुम जड़ कहते हो वो भी परमात्मा ही है। जिसको तुम जड़ कहते हो वो भी सुषुप्त चैतन्य है। श्री प्रहलाद जी ने अपने विश्वास से, अपने प्रेम से उस सोए हुए चैतन्य को जगाया। साइंस भी कहता है देयर इज एनर्जी एंड नथिंग बट एनर्जी। इज इक्वल टू mc²। ये बच्चे पढ़ते हैं। सिवाय शक्ति के और कुछ नहीं है। तो ये विचित्र रूप, आधा शरीर मनुष्य का, आधा सिंह का। अब देखो, वैसे जो दशावतार का क्रम है ना, उसमें इवोल्यूशन की बात है। डार्विन का जो थियरी ऑफ इवोल्यूशन है, डार्विन तो मानते हैं कि अमीबा से जिंदगी की शुरुआत हुई और फिर चेतना की विकास यात्रा आगे बढ़ी। मानते हैं कि जल से जीवन पनपा, जल में और जल से। तो हम मानते हैं पहले मत्स्यावतार, फिर कूर्म अवतार। ये कई वर्षों से कह रहा हूं मैं कि देखो इसमें इवोल्यूशन की बात देखो, क्रम भी देखो दशावतार का। मत्स्य अवतार, फिर कूर्म अवतार, स्ट्रगल फॉर द लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसके अनुसार अब पानी में ही जी सकते हैं ऐसी बात नहीं, पानी के बाहर भी हम जी सकें तो कूर्म पानी में भी और पानी के बाहर भी जी सकता। अब थोड़ा स्लो जीवन था, इसलिए देखा तुमने कछुओं की आयु बहुत होती है। कहीं कछुए बहुत लंबा जीते हैं। स्लो है लाइफ। आजकल आदमी की जिंदगी थोड़ी शॉर्ट होने लगी, बहुत भागता है, बहुत ज्यादा ही भागता है, सफर जल्दी पूरा हो जाता है। स्पीड में जाओगे तो क्या,
5 घंटे में पहुंच रहे थे, 3.5 घंटे में पहुंच गए। 100 साल जी रहे थे, 70 में समाप्त हो गए। स्पीड में सफर जल्दी समाप्त हो गया। तनाव, स्पर्धा, अचानक बैठे हुए बात करते हुए जय श्री कृष्ण हो जाते हैं। चलता फिरता आदमी अचानक से खत्म हो जाता है। कमाल है। गति चाहिए तो वराह, और उसके बाद नरसिंह, ये मनुष्यता को और इसको जोड़ने वाली कड़ी। फिर वामन। अब फिर देखो इवोल्यूशन, विकास देखो। वामन, परशुराम, राम, कृष्ण। तो कईयों को इसमें इवोल्यूशन वाली थियरी नजर आती है, जीवन का विकास। तो उनको उस तरह से समझाना पड़ता है कि भैया चाहे उस दृष्टि से, लेकिन इसका स्वाध्याय तो करो, कुछ मिलेगा। इसको केवल काल्पनिक बातें समझ करके आप इससे दूर रहो, वो ठीक नहीं है। विकास की यात्रा है, जीवन का विकास। चतुर्दशम नारसिंहम पंचदशम वामनकम। 15वें अध्याय में भगवान वामन बनकर के पधारे। बलि के यज्ञ में पधारे। 3 पग पृथ्वी की याचना करी, 2 पग में बलि का ले लिया और तीसरे पग में बलि को ले लिया। 2 पग में बलि ने सर्व समर्पण किया और तीसरे पग में बलि ने स्व समर्पण किया। सर्व और स्व दोनों का समर्पण, सर्वस्व समर्पित कर दिया। सर्व समर्पण से ममता मिट गई और स्व समर्पण से अहंता मिट गई। अहंता और ममता ही बांधते हैं। तो बलि मुक्त हो गए, भगवान बंध गए। दान लेने वाला बंधता है, इसलिए स्वयं बंधकर अगले को मुक्त करता है। इसलिए दान लेने वाला बड़ा है। इसलिए दान देने वाला दान लेने वाले को प्रणाम करता। यह हमारी परंपरा रही है। याद रहे, धन तुमको धनी बना सकता है, धन से धनी बन सकते हो, लेकिन दानी तो तुमको लेने वाला ही बनाता है। त्याग करने में तुम स्वतंत्र हो, त्याग कर लो, लेकिन दान तो तब संभव है जब कोई लेने वाला हो। त्याग में तो तुम फेंक के भी चले जाओ तो कौन पूछता है। लेकिन दान तो तभी संभव है जब कोई लेने वाला हो, स्वीकार करने वाला हो। खुद बंधन स्वीकार करके तुम्हें मुक्ति प्रदान करता है। दाता बड़ा है कि दानी? दानी बड़ा है कि वो स्वीकार करने वाला? हमने स्वीकार करने वाले को बड़ा माना है, इसलिए यहां देने वाला लेने वाले को प्रणाम करता है, झुकता है। दान का तात्पर्य है उस वस्तु से अपना अधिकार हटा लेना। ये मेरा नहीं है। और फिर उस त्याग को भूल जाना। नहीं तो मैंने दिया ये स्मरण रहता है। त्याग का भी त्याग हो, वो सर्वश्रेष्ठ त्याग है। त्याग के त्याग का तात्पर्य है जो त्याग किया गया है उसको भूल जाएं, उसका त्याग करें।
त्यागी हुई वस्तु का स्मरण त्यागी हुई वस्तु में महत्व बुद्धि के कारण रहता है। त्याग तो करें फिर, लेकिन त्याग का, इसलिए संन्यास परंपरा में तो नाम बदल जाते हैं। वो वाला गोत्र अब नहीं रहता, परंपरा बदल जाती है। संसार को छोड़ा, वस्तु को छोड़ा, लेकिन उसको याद यदि हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे मन में तो रहता है। घर छोड़ के वन में बास कियो, लेकिन मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंच केश बढ़ाए के धुनी तपे, सत भोग हरि को दियो ही नहीं। सतसंग को रंग गुमाई दियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। कहे दास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम पियालो पियो ही नहीं। त्याग को याद रखेंगे तो जिसका त्याग किया है वो भी याद रहने वाला ही है। फिर से कहूं, कल जो थोड़ा कहा था, थोड़ा विचित्र लगेगा, थोड़ा विभत्स रस वाली बात है। नवरसों में ही ये भी रस है, विभत्स रस, वो वाली बात है। थूकते हो तो क्या उस थूक को याद रखते हो? मलमूत्र का त्याग करते हो, उस चीज को याद रखते हो? फिर से कहें, त्याग उपकार नहीं है, त्याग अनिवार्यता है, अपनी अनिवार्यता है। और यदि उपकार ये है भी तो स्वयं पर है, औरों पर नहीं। तो किसी को देकर उसके ऊपर उपकार कर रहे हो, इस नासमझी से बाहर हो जाना चाहिए, इस नासमझी से मुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए हम उसका आभार मानेंगे जिसने स्वीकार किया। इसलिए परंपरा रही कि यहां देने वाला झुकता है लेने वाले को। बलि ने सर्वस्व समर्पित किया। 2 पग में सब कुछ ले लिया, तीसरा पग बाकी रखा। 2 पग में क्या, एक ही पग में हो सकता था सब कुछ। लेकिन भगवान ने कहा कि भाई मैं तुझसे ही नहीं चाहता, मैं तुझको भी चाहता हूं। तुमसे तो कोई चाहे लेकिन तुमको नहीं चाहे, कैसा लगेगा? तो भगवान ने तीसरे चरण में बलि को अपना लिया। बलि भगवान के हो गए, भगवान बलि के हो गए। 16वें अवतार में परशुराम बन करके अधर्म करने वाले शासकों को दंड दिया। 17वें अवतार में लोग अधर्म क्यों कर रहे हैं? धर्म का सही सही ज्ञान होना चाहिए और लोग धर्माचरण करें, इसलिए व्यास के रूप में प्रकट हुए, लोगों को सही सही धर्म का ज्ञान कराने के उद्देश्य से। और फिर धर्माचरण करेंगे तो पुण्य होगा और पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग मिलेगा, और फिर अधर्म करेंगे तो पाप होगा और पाप का दंड नरक है। तो नरक का भय और स्वर्ग का लालच दिखा दिखा कर व्यास जी ने समाज को सुव्यवस्थित करने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसलिए देव ऋषि नारद आए और कहा कि धर्म की वो वाली परिभाषा, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति ही अधोक्षजे।
नरक के भय से और स्वर्ग की लालच से लोग यदि धर्माचरण करते हैं, ऐसे नहीं, धर्माचरण करें कि श्री कृष्ण चरणारविंद में अनुराग हो। और भगवत प्रेम जहां है, भगवत भक्ति है, तो नरक का कौन भय? उसके जीवन में भय नहीं रहता। और जिसके जीवन में भगवान की भक्ति की मस्ती है, उसको स्वर्ग के भोग भी तुच्छ लगते हैं। व्रजवालु रे वैकुंठ नहीं आऊं, वैकुंठ में भी जाने से मना कर दिया गोपियों ने। हमें तो यहीं तुम्हारे साथ रास रचाना। भागवत में भी वर्णन है, दर्शया मास गोपम गोपानाम तमसः परम। अपने दिव्य धाम का दर्शन कराया है भगवान ने रास लीला से पूर्व। लेकिन न इहलोक के लौकिक सुख की वासना रहे, न पारलौकिक सुख की भी आकांक्षा रहे। इहापुत्रार्थ फल भोग विराग। वेदांत की हम बात करते हैं, ये गोपियां सन्यासिनी है, प्रेम सन्यासिनी है, साध्वियां हैं। न उन्हें इहलौकिक सुख चाहिए, न उन्हें पारलौकिक सुख की कोई आकांक्षा है। भगवान ने दिखाया, देख लिया, अब क्या चाहते हो? हम तो ब्रज में ही ठीक है, बस तुम्हारा दर्शन करती रहें, दिन भर तुम्हारे वियोग में हम तपती रहें, और संध्या समय जब तुम गौओं को लेकर के लौटो तो गौओं की खुर से उड़ी हुई रथ से भरे हुए शरीर वाले तुम वैसे श्याम हो, लेकिन पांडुरंग हो जाते हो। हम उस स्वरूप का दर्शन करें, आरती उतारें, अपने नैनों को शीतल करें। हमको तो वही चाहिए। नरसिंह मेहता ने इसलिए गाया, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे जी, मांगे जन्मो जन्म अवतार रहे। हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रहे। नित सेवा नित कीर्तन ओछव, नित सेवा नित कीर्तन ओछव। निरखवानंद कुमार रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो। ब्रह्मलोक माना रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, पुण्य करी ने अमरापुरी पाम्या। अंते 84 माही रे, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो, भूतल भक्ति पदार्थ मोटो। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। तो ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ रूप है। और इसलिए फिर देव ऋषि नारद की प्रेरणा से भगवान में अनुराग करावे, भगवान में भक्ति करावे, ऐसा कुछ लिखो। और व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रणयन किया, तब व्यास जी को पूर्ण संतोष हुआ। नरक का भय और स्वर्ग का लालच लोगों को गलत काम करने से रोकने के में, और
सत्कार्य में लगाने में पूर्णतया सफल नहीं हो सकता। सभी धर्मों के पास स्वर्ग और नरक की कल्पना है। देयर इज हेल एंड देयर इज हेवन। जन्नत भी है, जहन्नुम भी है। और कभी कभी तो स्वर्ग की सुख सुविधाओं को भोगने के लिए आदमी को सत्कर्म करना चाहिए। पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन पुण्य की व्याख्या भी बदल जाती है। और कभी कभी आदमी को उस जन्नत की, हूरों की लालच दे करके उन्हें आतंकी बनाया जाता है, निर्दोषों का खून बहाया जाता है, उल्टे पाप में लगाया जाता है। इसलिए धर्म, छल धर्म, आभास धर्म, विपरीत धर्म आदि सब जो भेद कहे गए हैं, धर्म के नाम पर अधर्म होता। उन युवकों को जन्नत की लालच दिखाया जाता, वहां हूरे तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही होंगी। एक दो नहीं, 72। और यहां की हूर से थक गया है तो वहां की हूर की लालच में ऐसा पाप करने के लिए तैयार हो जाता है। धर्म को समझने में यदि गलती करी तो वही धर्म समस्या का जनक बन जाता है। यदि धर्म को सही सही समझा जाए तो वही धर्म सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए धर्मोपदेश करने वालों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देवर्षि नारद ने कहा व्यास जी से कि आप लोगों के वाक्य से, आप लोगों के बोलने से तो लोग धर्म अधर्म का निर्णय करते हैं। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। व्यासपीठ ऐसी वैसी, ऐसा वैसा स्थान नहीं है। यहां बैठने से पहले यहां बैठने वाला भी प्रणाम करता है इस पीठ को, उतरने के बाद प्रणाम करता है। महत्व पीठ का है। इस पीठ पर बैठकर क्या बोले, कैसे बोले, धर्म का उपदेश कैसे करें, बड़ा प्रभाव पड़ता है जनता पर। आपके वाक्य से ही धर्म क्या है उसका लोग निर्णय करते हैं। इसलिए व्यास जी, यदि आपने सकाम कर्मों की ही बात करी तो लोग उसी को धर्म मान लेंगे। निष्काम भक्ति के महिमा का गायन करो। भक्ति मार्ग के आचार्य देवर्षि नारद ने व्यास जी को संबोधित करते हुए यह मार्गदर्शन किया। तो व्यास के रूप में फिर धर्म का दर्शन कराया, धर्मोपदेश किया, और फिर भक्ति को प्रकट करने वाला ही मनुष्य का परम धर्म है, ये भागवत के माध्यम से उन्होंने समझाया। अच्छा, फिर बात यह हुई कि भाई धर्म केवल कहने सुनने की बात तो नहीं है। धर्म चर्चा तो बहुत होए लेकिन धर्मचर्या न होए तो धर्म केवल चर्चा तक सीमित न रह जाए। तो 18वें अवतार में भगवान राम पधारे, जिन्होंने धर्माचरण करके दिखाया। राम धर्म की मूर्ति बन गए। रामो विग्रहवान धर्मः। तो फिर कह दिया गया कि भाई आंख बंद करके राम के मार्ग पर चलो। रामादिवत वर्तितव्यम न तो रावणादिवत। राम के पीछे जाओ, फिर भी लोग हराम के पीछे भागते। गांधी जी गए तब भी हे राम कह के गए थे। यहां हराम के पीछे लोग भागते हैं, हैरान होते हैं और हैरान करते भी हैं। हैरान करते हैं गुजराती में इसका अर्थ होता है परेशान करते हैं, दुखी करते हैं।
राम की मर्यादा, राम के एक एक गुणों का स्मरण, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण निरंतर, राम के गुण गुण चिरंतर, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। कभी कभी लोग ये कहने लग जाएं कि मर्यादा मर्यादा, बंधन बंधन बंधन, बस ये करना, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। इतना बंधनों में जकड़ लिया जाएगा इंसान को तो आनंद कहां रहेगा? कैसे जीवन की यात्रा करेगा? यह तो ऐसा ही कहना है कि मोटर का पहिया यदि मोटर का वो जो धरी है, किल है, उसका बंधन नहीं रखे, अरे भैया वो नहीं रखेगा बंधन तो यात्रा ही कैसे करेगा? मोटर का पहिया उस बंधन को स्वीकार करता है तब तो मथुरा से दिल्ली पहुंचता है। लेकिन वो जो धरी है, वो जो आधार है, वो किल है, पहिए ने बंधन स्वीकार किया है, लेकिन वो जो धरी है वो पहिए को घूमने की आजादी भी देती है। बंधन भी है और मुक्ति भी है। प्रेम वो है जो बंधन भी है और मुक्ति भी है, और उसी में यात्रा होती है, उसी के चलते यात्रा होती है। पूरी मर्यादा का पालन करते हुए भी आप जिंदगी के सच्चे आनंद को ले सकते हैं, और इसलिए श्री कृष्ण बलदाव और श्री कृष्ण पधारे। संकर्षण हो, एक समझ हो, एक ज्ञान हो, और तब जीवन में आनंद, मस्ती और जिंदगी उत्सव बन जाएगी। श्री कृष्ण ने यह समझाया। जीवन एक उत्सव है। वी आर हियर टू सेलिब्रेट, वी आर नॉट हियर टू सफर। यह सजा नहीं है, सजा नहीं है,
ये उत्सव है। एक विचारधारा ऐसा कहती है कि भाई ये जेल है, ये संसार कारागार है और हमने अपराध किया है इसलिए हम इस संसार के कारागार में कैद हुए हैं। दुख है, बस जीवन दुख ही है। गौतम बुद्ध की विचारधारा, दुख ही दुख देखा, संसार दुखमय है। भागवत की रचना में भी कहीं कहीं असार संसार दुख रूपी, असार खलु संसार दुख रूपी विमोह निश्चित ही, संसार दुख रूप है। और इसलिए भगवान बुद्ध की विचारधारा ही दुख के इर्द गिर्द घूमती है। दुख है तो दुख का कारण है, दुख होने का कारण है। और तीसरी बात, उससे छुटकारा मिल सकता है, तुम निर्वाण को उपलब्ध हो सकते हो। लेकिन वैदिक ऋषि का चिंतन थोड़ा भिन्न है। वैदिक ऋषि कहता है यह जीवन एक आनंद है, जगत आनंद ही है, क्योंकि ये जो कुछ है सब परमात्मा का ही रूप है। पुरुष एवेदम सर्वम, और वह परमात्मा जब आनंद घन है तो यह संपूर्ण सृष्टि भी आनंदमय है। पंछी गीत गा रहे हैं, नदियां कलकल निनाद करती हुई बह रही हैं, हवा सर 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 चल रही है और श्री कृष्ण का गुणगान कर रही है। बादल गरजते हैं, बरसते हैं, फूल खिलते हैं, धरती अन्न दे रही है। कितनी प्यारी है सृष्टि, जीवन जीने लायक है। जीवन परमात्मा का वरदान है। जीवन को हम अभिशाप क्यों समझें? यह परमात्मा का प्रसाद है। जो अभिशाप समझे उसके जीवन में अवसाद हो सकता है, लेकिन जो इसको वरदान समझे, प्रसाद समझे, उसके जीवन में प्रसन्नता ही होगी। भागवत में भी दुख है और दुख के कारणों की चर्चा है। रामचरितमानस में भी काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही, राम राज नभगेश सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। दुख का कारण काल, दुख का कारण कर्म, दुख का कारण स्वभाव, गुण। जगत दुख रूप नहीं है। हम दुखी हो रहे हैं, ये हकीकत है। सब यहां एक ही परिस्थिति एक को सुख से भर देती है और वही परिस्थिति दूसरे को दुखी कैसे कर सकती है? यदि ये हकीकत है तो वह परिस्थिति ही यदि दुख रूप है तो एक के लिए दुख रूप और वही परिस्थिति दूसरे के लिए सुख रूप कैसे हो सकती है? एक घटना घटी और आधा स्टेडियम मना रहा है उत्सव, जीत को सेलिब्रेट कर रहा है, आधा स्टेडियम रो रहा है। घटना एक ही है, कोई की विजय कोई की पराजय। मनुष्य की अपनी व्यवस्था है ये सारी। पुरुष एवेदम सर्वम, यह सब परमात्मा ही है। और परमात्मा जब स्वयं आनंद घन है, सुख राशि है, परम शांत है, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। परमात्मा स्वयं शांति रूप है। अशांति तो हम खड़ी करते हैं। दुनिया में शांति है,
क्योंकि जो कुछ है परमात्मा का ही रूप है। पुरुष एवेदम सर्वम, और वह परमात्मा शांत स्वरूप है, इसलिए दुनिया में शांति है। इंसान अशांति खड़ी करता है। सुख ही सुख है, दुख तो हमारे कमाए हुए हैं, आनंद ही आनंद है। हम अवसाद के शिकार हो जाते हैं। खोट वहां नहीं है, खोट यहां है। इसलिए काम भी यहां करना पड़ेगा, इस पर करना होगा। यूनेस्को जैसी जब संस्था बनी तो उसके उद्देश्यों और उसका जो संविधान बना, उसके पूर्व आमुख में लिखा गया कि दुनिया में यदि शांति को कायम करना है, दुनिया को युद्ध रहित करना है, विश्व शांति को कायम करना है, तो युद्ध इंसान के दिमाग की उपज है। इंसान के दिमाग पर काम करना होगा। जैसी समझ वैसा समाज। समझ को ठीक करो, समाज ठीक हो जाएगा। समाज को सुधारने क्या जाए, समाज सुधारकों की जरूरत ही नहीं है। समझ ठीक हो, समाज ठीक हो जाएगा। इसलिए हमारे भक्ति क्षेत्र में तो दूसरों को सुधारने की बात ही नहीं, आत्म सुधार की बात है। डोंगरे महाराज कहा करते थे, कथा जगत ने सुधारवा माटे नहीं, कथा जात ने सुधारवा माटे। सत्संग स्वदोष दर्शन के लिए। कथा एक दर्पण है, उसमें स्वयं को देखना है और हमारे सौंदर्य को हानि पहुंचाने वाली क्या क्या बातें, क्या क्या चीजें हैं, देखना है, समझना है और फिर उसको दूर करना है। स्वामी शरणानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, सत्संग क्या है? बोले, जाने हुए असत का त्याग। वह असत जब तक हमारे भीतर पड़ा है और हमको पता नहीं है, तब तक वो रहे, ठीक है, लेकिन एक बार सत्संग के माध्यम से उसको जान लें और फिर उसको दूर न करें, उसको हटावें नहीं, उन दोषों को, उससे निजात न पाए हम, तो सत्संग काहे का? कथा स्वदोष दर्शन के लिए। कहां खराबी? इसलिए राम कथा, भागवत कथा ये केवल इतिहास नहीं, ये दर्पण है और इस दर्पण में स्वयं को देखना। इतिहास केवल होता तो इसका संबंध भूत से ही होता, भूतकाल से ही। दर्पण न तुम्हारे भूत को पकड़ता है, दर्पण न तुम्हारे भविष्य को दिखाता है, दर्पण तो तुम्हारे वर्तमान को प्रतिबिंबित करता है। वर्तमान को ठीक करो, भूत के शोक से बाहर आ जाओ, वर्तमान को ठीक करो, भविष्य उज्जवल होना ही है। चश्मा पे दाग लगा हो और हम खिड़की के शीशे को साफ करने लग जाएं कि गंदा है, वो वाली ना समझिए। हम दुनिया को सुधारने जाते हैं। भैया अपने चश्मे को साफ करो। दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, समता का अंजन आंज लो तो बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन।
कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो। वाणी का स्वर सुधार लो, तो बस हो गया। आदत बुरी सुधार लो, तो बस हो गया। टेबल पड़ा है रास्ते में, आदमी जा रहा है, उसका ध्यान कहीं और नहीं, मन विक्षिप्त है। टेबल से टकराया, जोर से ठेस लगी पांव में, तो इसको इतना गुस्सा आया टेबल पे, टेबल को दूसरी लात मारी तो और लगी, करके उछलने लगा। अब टेबल तेरा कोई दुश्मन है क्या? तू टेबल पर गुस्सा क्यों निकाल रहा है? टेबल से तू टकराया तो ये तेरी गड़बड़ है, और फिर लात मारेगा तो फिर तेरे को ही लगेगी। यह वैर तुझे ही परेशान करेगा, यह द्वेष तुझे ही जलाएगा, यह ईर्ष्या तुझे ही खत्म करेगी। टेबल कोई तेरा दुश्मन नहीं, टेबल तेरा कुछ बिगाड़ना भी नहीं चाहता। टेबल तो यदि तू समझे, सदुपयोग करे तो तेरी सहायता के लिए बना हुआ है। तू टकराया, ऊपर से गुस्सा करता है और टेबल को लात मारता है, फिर लगती है तो उछलता है, गुस्सा करता है, और कभी कभी टेबल को पकड़ करके यूं फेंकता है, टेबल टूट जाता है, तेरा ही नुकसान। क्रोध करने का तात्पर्य है जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़कर दूसरे को मारना। अगले को लगे ना लगे, तेरा हाथ तो जलेगा। क्रोध कोई बहादुरी नहीं है, क्रोध कमजोरी है। बेवकूफी यह है कि क्रोध को लोग बहादुरी का प्रतीक समझ लेते हैं। क्रोध करने वाला बड़ा बहादुर है ना, क्रोध कमजोरी है। और मनोविज्ञान कहता है क्रोध के मूल में भय है। भय के चलते आदमी क्रोध करता है। सांप को भय है इसलिए क्रोध करता है, फुदकारता है। तुमसे भय है, यूं फुदकारता है, खड़ा हो जाता है। क्रोध के मूल में भय है। तो क्रोध बहादुरी नहीं, क्रोध कमजोरी है। बस अपने ही व्यवहार को देखना है। एक बात बताऊं, कोई मुझे कभी कभी पूछते हैं कि गुस्सा कम करने का क्या उपाय है। गुस्सा जब आवे तब एक बार दर्पण में देखो, बढ़िया उपाय है। जब भी आपको क्रोध आवे, जब भी आपको गुस्सा आवे, अपने आप को दर्पण में देखो, सच में हंस पड़ोगे। हंस तो वाह, मैं कैसा दिख रहा हूं इसमें, कितना भद्दा। भगवान ने इतनी बढ़िया वाली सूरत दी है, हम खुद ही बदसूरत करते हैं, बिगाड़ते हैं। शांति है विश्व में, अशांति इंसान खड़ी करता है। सुख ही सुख है, दुख तो अपनी कमाई है, आनंद ही आनंद है। विषाद अवसाद हमारी नासमझी का कारण है। पुरुष एवेदम सर्वम। जब परमात्मा ही है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो फिर सिवाय आनंद के कुछ और नहीं हो सकता, सिवाय सुख के, सिवाय शांति के और कुछ नहीं हो सकता। द्यौः शांतिरंतरिक्ष गो शांति, पृथ्वी शांति, सब शांत।
कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है, तूफान, आंधी आदि आदि। तो क्या है, प्राकृतिक आपदाएं नहीं है? हमारा नुकसान हो रहा है इसलिए हम आपदा समझते हैं, आपदा का नाम देते हैं, वरना यह प्रकृति का नृत्य है। प्रकृति राहड़ा लेश है। तुम नहीं थे जब इस धरा पर, तब भी ये रास हो रहा था प्रकृति का। नहीं रहोगे तब भी ये होता रहेगा। ये कोई तुम्हें मारने के लिए बनाया हुआ कार्यक्रम नहीं है। प्रकृति का तो ये सहज नृत्य है। शिव कभी तांडव करते हैं। आपदा का नाम इसलिए हम देते हैं कि हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, हमारे घर उजड़ गए, हमारे खेतों की फसलें बर्बाद हो गई, हमारे कई स्वजन समाप्त हो गए, हम आपदा का नाम देते हैं। प्रकृति कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं है। और हम जो बेवकूफियां करते हैं और पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ने वाली सारी प्रवृत्ति उपभोक्तावाद के चलते हो रही है, तो पाछे राहड़ा लेवा मंडे। तुमने न्योता दिया। एक स्यादवाद है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, उसके साथ संवादिता स्थापित करना। तिरस्कृत था अंगुलीमाल, भय था अंगुलीमाल का समाज में। और गौतम बुद्ध जा रहे हैं उस जंगल से जिसमें अंगुलीमाल रहता था, हजारों लोगों की हत्या कर चुका था, अपनी मां को भी ना छोड़े इतना भयंकर हत्यारा अंगुलीमाल। और फिर जिनकी हत्या करी है उनकी उंगली काट काट करके उसकी माला बनाकर पहनता था। बुद्ध जाने लगे तो लोगों ने रोका कि वहां मत जाओ, इस जंगल में अंगुलीमाल रहता, किसी को छोड़ता नहीं। भय, तिरस्कार। भगवान बुद्ध में न भय है न तिरस्कार की कोई बात। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तो जरूर जाऊंगा। यदि ऐसा तुम नहीं कहते, हो सकता था तब जाने से कार्यक्रम रद्द कर देता जाने का, लेकिन अब तुमने कहा है, अब तो जरूर जाना पड़ेगा। और जब बुद्ध गए और अंगुलीमाल ने देखा कि कौन आदमी है, इस जंगल में मेरे भय के कारण कोई आने की हिम्मत नहीं करता, मेरी सगी मां मेरे पास आने से डरती, और यह आदमी निर्भीक चला रहा है, परम शांत है। अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः। भगवान कपिल जो मां देवहूति को साधु के लक्षण बता रहे हैं। शांताः, प्रतिकूलता में भी जो न उग्र होता है न व्यग्र होता है, वह शांत कहा जाता है।
उग्रता कहते हैं बाहर की अशांति को। अशांति जो प्रकट है, बाहर प्रकट है, वो उग्रता है। और कभी कभी आदमी उग्र नहीं होता तो भीतर से अशांत रहता है। भीतर की अशांति का नाम व्यग्रता है। लेकिन जो न उग्र है न व्यग्र है, प्रतिकूलता में भी जो न उग्र होता है न व्यग्र होता है, वह शांत है। सुदाम देव को तो भागवत में प्रशांतात्मा जितेंद्रिय कहा। प्रशांत, इसकी शांति को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अंगुलीमाल का फरसा कुछ गौतम बुद्ध को डरा नहीं सके। गौतम बुद्ध की मूर्ति को देख करके वो हत्यारा अंगुलीमाल भी, जैसे राम लक्ष्मण को देख करके खरदूषण भी एक बार के भाई ये मारने योग्य नहीं है, ये होता है। ऐसे महापुरुष के दर्शन मात्र से अंगुलीमाल जैसे हत्यारे के मन में भी कुछ ऐसा परिवर्तन होने लगता है, कुछ ऐसी हलचल उसके हृदय में होने लगती है। उसको भी आश्चर्य होता है कि मैं इतना निर्दयी, इतना कठोर हत्यारा, और मुझे लग रहा है कि इस आदमी को नहीं मारना है, मैं अपनी मां को ना छोड़ूं। रुक जाओ, आगे बढ़ोगे काट डालूंगा। ये माला देखिए मेरे गले की, वही करुणा, वही शांति। और बुद्ध आगे बढ़े। ये क्रोध कमजोरी है। लोग इससे भय को प्राप्त होते हैं, ये स्वयं भयभीत है। और फिर हुआ ये कि वही आदमी रोने लगा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, बुद्ध का भिक्षु बन गया वो अंगुलीमाल। साधु पारस परस कुधात सुहाई। और जब भिक्षुक के रूप में अंगुलीमाल से कहा गया कि तुम जाओ नगर में और भिक्षा लेकर आओ, और अंगुलीमाल भिक्षा के लिए जब भिक्षु के रूप में जाता, लोग जो भयग्रस्त थे अब वही क्रोधित होकर के अंगुलीमाल के ऊपर पत्थर की वर्षा करने लगे, लहूलुहान। और यह आदमी बिल्कुल शांत, क्योंकि समाज तो नहीं बदला था, अंगुलीमाल बदल गया। जो भयभीत थे अब उन्होंने गुस्सा किया, क्रोध किया, अंगुलीमाल पर पत्थर की वर्षा करी। बदलना स्वयं को है, दुनिया को क्या बदले। सुधारना स्वयं को है, औरों को क्या सुधारे। बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अंतर खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो जीवन आनंद है, जीवन उत्साह है। श्री कृष्ण ने यह समझाया। क्या कम आपदाएं आई है? क्या कम समस्याओं का सामना करना पड़ा है कृष्ण को? प्रकट होते ही हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, यहां प्रकट होते ही भागना पड़ा।
अभी तो दूध पीना प्रारंभ किया है और मारने वाले आने लगे। लेकिन कृष्ण के होठों की मुस्कुराहट कभी न गई। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूं। चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, चाहे सुख की भोर खिले तो क्या, पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूं। कथा घड़ती है। व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता को भी प्रत्येक कथा कहते समय वक्ता को वो छैनी और हथौड़ा लेकर मानो घड़ रही हो, उस शिला से सुंदर मूर्ति का निर्माण कर रही हो। कथा जैसा शिल्पकार और कौन है। शब्द और भाव की छैनी और हथौड़ा एक नई मूर्त को तैयार करते हैं कथा के माध्यम से। श्री कृष्ण, फिर बुद्ध, फिर कल्कि, वैसे 22 की गिनती है। यहां हरि अवतार, हंसावतार, हयग्रीव अवतार इत्यादि की इस सूची में कहीं उल्लेख नहीं। 2-3 बार अवतारों की चर्चा हुई है श्रीमद् भागवत में, भिन्नता उसमें दिखाई पड़ेगी। कई कहते हैं भगवान के दूसरे और सूक्ष्म और जो स्थूल रूप है वो भी 2 है। इस प्रकार 24 अवतारों की चर्चा है श्रीमद् भागवत में। भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना किया, शुकदेव को पढ़ाया और शुकदेव जी ने अनशन लेकर के गंगा के तट पर बैठे राजा परीक्षित को सुनाया। सुत जी कहते वही कथा है शवनकादिक ऋषियों, मैं आप लोगों के समक्ष गायन कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। कब रचना हुई भागवत की, कहां, क्यों, किस प्रयोजन से, आदि आदि प्रश्न पूछे गए हैं। तस्य पुत्रो महायोगी, और वे ब्रह्मद्रष्टा ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी उनको कुछ सीखने की क्या जरूरत पड़ गई। और चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को ऐसी क्या नौबत आ गई कि सत्ता छोड़कर अनशन व्रत लेकर के गंगा तट पर कथा श्रवण हेतु बैठना पड़ा। ये सारी बातें जो पूछी गई उसके उत्तर में श्री सुत जी आगे वाली कथा सुनाते हैं, लेकिन वो फिर कल चर्चा करेंगे। समय हो रहा है, आज कथा को यहाँ विश्राम दें। वैसे तो कल कृष्ण जन्म की बात है, आप कहें तो हो भी जाएगा। यहाँ बैठने के बाद ठाकुर जी भी व्यासपीठ की आज्ञा में तो रहते हैं, तो जैसी आज्ञा हो, भगवान तो भक्ताधीन हैं। तो कल करना हो तो कल समास पद्धति से, और चिंतन तो चिंतन है, वो तो चलता ही रहेगा। तो आइए आज की कथा को विराम